हालेलुया। यीशु के नाम में आप सभी के जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जन कुशल मंगल होंगे और आप तैयार होंगे परमेश्वर का वचन, पिता का वचन जो उनके हृदय से आएगा और आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा, एक समझदारी आएगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से और ग्लोबल रिवाइवल पेज के सारी टीम मेंबर्स को और पास्टर लक्ष्मण राठौड़ और जो लीडर्स है, एल्डर्स है और सारे कलेशिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ये अवसर दिया उनके पेज पे प्रभु का राज्य का सुसमाचार मैं प्रचार कर सकूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस वक्त हमारी आंखें को खोले, कानों को खोले, हृदय को खोले कि हम उनके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके और हम वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। केवल सुने नहीं लेकिन वचन हम हमारे जीवन में भी कार्य में लाए। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते आपके उपस्थिति के लिए, जो वचन आपसे आया हुआ लोगों के जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाए, आशीष लाए और आपकी योजना पूर्ण हो और शैतान की योजनाओं को हम नाशवंत करते हैं। यीशु नासरी के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। वचन में जाएंगे मार्कुस का अध्याय 1 मार्कुस का अध्याय 1 वचन 1। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। हम देखते हैं बहुत सारे जन सुसमाचार प्रचार करते हैं यीशु मसीह का। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। यीशु मसीह का सुसमाचार वचन 14 में लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। किसका सुसमाचार प्रचार किया? परमेश्वर के राज्य का। तो यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है। और ज्यादातर लोग जो सुसमाचार सुनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन वो एक भाग है। कोई उद्धार का सुसमाचार सुनाता है, कोई शांति का, कोई प्रेम का, कोई विश्वास का। तो ये सब जो सुसमाचार सुनाते हैं तो वो एक भाग है परमेश्वर के राज्य का। तो हम देखेंगे वचन कि यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। हालेलुया। और फिर 15वां वचन में कहा है, और कहा समय पूरा हुआ है। क्या कहा? समय पूरा हुआ है। क्यों लिखा है समय पूरा हुआ है? क्योंकि सालों साल तक यहूदी राह देख रहे कि मसीहा एक दिन आएगा। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि 2000 साल पहले मसीहा आया, वो हमारे पापों के लिए मरा, उसको डांटा गया, उसको दफनाया गया और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जीवित किया। ये हम विश्वास करते हैं। तो मसीहा 2000 साल पहले आया, लेकिन यहूदी लोग अभी भी राह देख रहे मसीहा आने की। इसलिए यीशु कहता है समय पूरा हुआ और जो भी भविष्यवक्ताओं जो थे मेरे बारे में कहते थे वो मैं पूरी करता हूँ। और इसलिए समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। निकट आएगा नहीं, लेकिन निकट आ गया है। इंग्लिश में लिखा है द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। मतलब परमेश्वर का राज्य हमारे हाथों में है, हमारे नजदीक है, हमारे निकट है, मतलब निकट आ गया है। तो हम राह नहीं दे सकते परमेश्वर के राज्य का, लेकिन यीशु क्या लाया वो हम समझना जरूरी है। और यीशु वहां पर कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ। मन के विचारों को बदलो, अपने मार्गों को बदलो, पाप की जिंदगी से निकलकर परमेश्वर की जिंदगी अपनाइए और परमेश्वर के जो जीवन दिया है उस जीवन में आप धार्मिकता में चले, शांति में चले, आनंद में चले। ये सब कुछ हमें परमेश्वर सिखाते हैं। और इसीलिए जब
यीशु कहता है समय पूरा हुआ और परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर। कौन से सुसमाचार पर? परमेश्वर का जो राज्य है वह सुसमाचार पर क्या करो? तुम विश्वास करो। हालेलुया। तो मुझे एक ही है जो शुरू से अंत तक सुसमाचार है, और वो है एवरलास्टिंग किंगडम। मतलब जो परमेश्वर का जो राज्य है वो अनंत काल का राज्य है, और वही यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आते हैं और वो यही प्रचार करते हैं कि कैसे वो परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पे स्थापना कर सके और लोग उसके राज्य में रहकर एक विजयी वाला जीवन जी पाए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह वचन जब आगे पढ़ते हम वचन 22 में और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। तो आप देखिए यीशु किस प्रकार परमेश्वर का राज्य का उपदेश देता है। वो एक शास्त्रियों के जैसा नहीं, एक शास्त्रियों के नाई नहीं, लेकिन वो एक अधिकार में उपदेश देता था। यही वचन लूक अध्याय 4 वचन 36 में लिखा है कि ये कैसा उपदेश है कि यीशु मसीह सामर्थ और अधिकार से प्रचार कर रहा है। हालेलुया। तो यीशु के वचन में और जो उसका राज्य का वचन है उसमें वो अधिकार है और उसमें सामर्थ है, और इसीलिए हमें भी उसके वचन को सामर्थ और अधिकार में बोलना है, विश्वास में बोलना है, ताकि हम जब कहेंगे तो हमारे हृदय से जब सामर्थ्य निकलेगा तो जिसके लिए जो वचन भेजा है वो वचन अवश्य पूरा करेगा प्रभु। हालेलुया। और इसलिए लोग उसके उपदेश से चकित हुए। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य का उपदेश से लोग चकित नहीं हो पा रहे, हालांकि होने चाहिए, क्योंकि यीशु जब पृथ्वी पे आता है वो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पे कैसे परमेश्वर का राज्य प्रचार करता है और कैसे उसका राज्य का वचन रूपांतर होता है, मतलब कैसे उसका वचन मैनिफेस्ट होता है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। इसके लिए मत्ती 4:17 में हम देखते हैं यीशु कहता है, उस समय से यीशु ने यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो यीशु भी वही सुसमाचार प्रचार करता है जो यूहन्ना बपतिस्मा करता है, लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा प्रचार करता है तब वचन मत्ती का अध्याय 3 वचन 8 में ये लिखा है कि पश्चाताप के द्वारा योग्य फल लाओ। तो जब स्वर्ग का राज्य प्रचार किया यूहन्ना बपतिस्मा ने, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था लोगों को, लेकिन जब फरीसी और सदूकी को आते हुए देखा उसने सीधा कहा, हे सांप के बच्चों, अगर तुम फल नहीं लाओगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आएगा, क्योंकि कुल्हाड़ी तैयार है तुम्हें काटने के लिए। आज हमारे जीवन में हम कई बार फल लाने के लिए स्ट्रगल होते, कठिनाई होती है, लेकिन परमेश्वर हमारा हमें काटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा, उसकी दया और उसके प्रेम से हमारा जीवन अंदर से बदलता है। हालेलुया। और इसीलिए फरीसियों को यह कहा गया, हे सांप के बच्चों, कुल्हाड़ी तैयार है तुम्हें काटने के लिए। और इसीलिए यीशु भी एक दृष्टांत में कहता है कि जब वो 2 साल हो जाता है और एक दृष्टांत में कहता है कि अभी इन लोगों को काट डाला जाएगा, फरीसी सदूकी, ये जो शास्त्री, ये जो, क्योंकि जो मूसा की व्यवस्था का प्रचार करना चाहिए था वे जुडाइज्म प्रचार करते थे, वो सब मिक्सचर प्रचार करते थे। और यीशु वही कंफ्यूजन स्टेट में इस पृथ्वी पे आता है और आड़े तेरे रास्ते सीधा करता है। इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो केवल सिर्फ एक आवाज है, वो केवल सिर्फ क्या है? आवाज है। ही वॉज अ वॉइस वन क्राइंग इन द विल्डरनेस। वो एक रेगिस्तान में वो एक आवाज है जो कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और पश्चाताप के योग्य फल लाओ। तो हमें हमारे जीवन में जब हम मन के विचार बदलते रहेंगे तो हम फल लाएंगे, हम फल लाते रहेंगे,
फल उत्पन्न करेंगे। और फल क्या है? सिंपल भाषा में फल है मसीह, जो मसीह प्रेम में चला, शांति में चला, जीवन देने आया, और वही हमें फल उत्पन्न करना है। और वही फल क्या है? प्रेम, शांति, धीरज, संयमशीलता, विश्वसनीय, धीरज, और ये सब फल उत्पन्न हमें करना है। हालेलुया। और जैसे जैसे हम मन के विचार बदलते, वहाँ पर एक महत्व की बात ये है कि मुझे राज्य के अनुसार सोचना है, क्योंकि आप स्वर्ग का राज्य में वारिस हो। आप अनंत काल का जो राज्य है उसमें आप वारिस हो। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह पृथ्वी पे राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है। और मत्ती का 4:23 में यह लिखा है कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, यीशु सारे गलील में क्या, वो फिरता हुआ और उनके आराधनालयों में उपदेश देता। वो क्या उपदेश देता? कि वो परमेश्वर का राज्य के बारे में उपदेश देता, और जो लोग उसके पास आए वो उन्हें चंगाई करता और उनकी सारी दुर्बलता को क्या करता? दूर करता। तो यीशु देखिए कि दो चीज करता है, एक परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है, और साथ साथ में वो चंगाई भी करता है, लोगों की दुर्बलता को दूर भी करता है। हालेलुया। और इसलिए वचन 27, मार्कुस का अध्याय 1 वचन 27, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। तो आप देखिए यीशु अधिकार से कैसा पिता का वचन कहता है, तो बोलता है, और वो हमें सिखाता है कि जो मैं कहता हूँ तो ये दुष्ट आत्मा भी मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। और वो इसलिए लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। वे क्या वाद विवाद करते हैं? अरे ये कैसा वचन है, ये परमेश्वर का राज्य का कैसा वचन है जो अधिकार और सामर्थ्य से है। ये जो वचन अधिकार से सामर्थ्य से आया हुआ, वो कैसे दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है और वे उसकी बात और वे उसकी आज्ञाएं मानती है। तो जब हमें ये पता चलता है, खास करके कलीसिया को जब ये पता चलता है कि प्रभु ने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है उसके वचन में, तो हम दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे सकते हैं, यीशु के नाम से निकल जा। क्योंकि कुछ बीमारी के पीछे जो दुष्ट आत्मा होती है उसे हम नाशवंत कर सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए जो अधिकार और सामर्थ्य उसके वचन में है, आज कलीसिया को यह जानना जरूरी है। आमीन। तो हम देखते हैं कि कैसे यीशु पृथ्वी पे आकर ये परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं। लूक का अध्याय 4 वचन 43 में लिखा है कि मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, और मैं इसीलिए भेजा गया। तो मैं किस लिए भेजा गया? यीशु मसीह किस लिए आए? यीशु मसीह को किस लिए भेजा गया? ताकि वो अन्य नगरों में भी, मतलब जहां पर भी वो गए वहां पर परमेश्वर का राज्य सुनाना अवश्य था। और इसीलिए जब हम व्यवस्था से बाहर आते हैं तो हम राज्य के अनुसार सोचना शुरू करेंगे, लेकिन हम व्यवस्था से बाहर नहीं आएंगे तो आप राज्य के अनुसार नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उस समय मूसा की व्यवस्था राज कर रही थी। इसके लिए यीशु हमेशा धार्मिक लोगों से, धर्म वाले लोगों से चैलेंज हुआ करता था। इसलिए वो ये प्रश्न पूछते थे कि मूसा का व्यवस्था यह कहती है तो तुम क्या कहते हो? हालेलुया। इसलिए यीशु व्यवस्था भंग करने नहीं आया, लेकिन यीशु व्यवस्था पूर्ण करने आया। He came to fulfill the law। वो परिपूर्ण करने आया। हालेलुया। इसके लिए हम मसीह में रहकर व्यवस्था को पूर्ण करते हैं, क्योंकि व्यवस्था सब कुछ मसीह को दर्शाता है। जो भी जूने करार में जो हमें दिखाई देता है या नेचुरल एग्जाम्पल भी दिया जाता है, तो ये बताना चाहता है प्रभु कि नए करार में प्रभु कुछ नया करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था, नबी और भजन संहिता सब कुछ यीशु को दर्शाता है, ताकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए तो सब कुछ उसके बारे में जो कहा था, इसीलिए यीशु कह सका कि समय पूरा हो गया है, सब
और समय पूरा इसलिए हुआ ताकि जो भविष्यवाणी मेरे लिए की गई थी वो मैं पूरी करता हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरत है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्या लाए, परमेश्वर का राज्य। क्योंकि स्वर्ग से कौन उतरा? यीशु मसीह। और शुरुआत हुई राज्य का सुसमाचार से। और इसीलिए यीशु जब हम लोग को लेके जाते हैं तो देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह मत्ती अध्याय 10 वचन 7 और 8 पढ़ते हैं। मत्ती का अध्याय 10 वचन 7 और 8 पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 10 वचन 7। और चलते चलते प्रचार कर कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या कहते हैं प्रभु यीशु की? चलते उसके शिष्य को ये आज्ञा दे रहे कि चलते चलते तुम ये प्रचार करो। क्या प्रचार करो? कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती में ही ये ऐसे शब्द लिखे, स्वर्ग का राज्य। लेकिन बाकी 3 सुसमाचार में परमेश्वर का राज्य लिखा गया है। क्योंकि मत्ती ज़्यादातर हमें ये बताता है कि वो एक यहूदी के माध्यम से लिखी गई किताब है, सुसमाचार है। इसलिए परमेश्वर का नाम नहीं ले सकते, इसके लिए वहाँ पर स्वर्ग का राज्य लिखा है। हालेलुया। तो चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। निकट आएगा नहीं, निकट आ गया है। और आज्ञा क्या दी? बीमारों को चंगा करो। क्या करो? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है, तुम मुफ्त में दो। हालेलुया। प्रभु ये आज्ञा देते हैं। जब जीवित थे तो वो आज्ञा देते हैं कि चलते चलते ये प्रचार करो। और मत्ती 28 हम देखते हैं कि मत्ती का अध्याय 28 वचन 18 और 19 में, और मार्कुस का अध्याय 16 वचन 15 और 16 से, वहां पर भी प्रभु कहते हैं कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन हम ज्यादातर करके ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। तो इसीलिए यीशु भी आज्ञा दे रहे हैं मत्ती 28 में भी और मार्कुस 16 में भी कि तुम जाओ और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। अगर हम देखें कि कलीसिया अधिकार और सामर्थ्य में ना चले तो फिर किसका नुकसान है? कलीसिया का। क्योंकि इस पृथ्वी पे कौन राज कर रहा है? एक शैतान जो है वो पृथ्वी पे अधिकार जमा रहा है लोगों के ऊपर, वो राज कर रहा है। क्योंकि वो अंधकार का राजा है और यीशु मसीह उजियाला का राजा है, वो परमेश्वर का राज्य का राजा है। और इसीलिए जब यीशु मसीह जब हमें अधिकार देते हैं, हम उस अधिकार को और सामर्थ को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम शैतान के कामों को नाश कर सके। इसके लिए शैतान परमेश्वर के राज्य के वचन से डरता है। क्योंकि मत्ती का अध्याय 13 वचन 19 में यही लिखा है कि जब कोई राज्य का वचन सुनता है और उसे समझ में नहीं आता तो दुष्ट जो है शैतान वो आकर चुरा ले जाता है जो हृदय में बोया गया है। हालेलुया। तो शैतान का काम यही है कि कलीसिया उसके राज्य का वचन ना सुने। राज्य का वचन क्या है? अधिकार का वचन, सामर्थ का वचन, डोमिनियनशिप मतलब अधिराज्य। अथॉरिटी का अर्थ है अधिकार, सामर्थ पावर, डोमिनियन अधिराज्य और रूलरशिप राज्य। हालेलुया। तो ये सब कुछ यीशु मसीह इस पृथ्वी पे बढ़ाने आया और जैसे जैसे उसका राज्य बढ़ते गया वैसे वैसे उसकी महिमा भी बढ़ती गई। और जैसे राज्य का सुसमाचार प्रचार हुआ ताकि आज कुछ लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। हालांकि हमें ये समझना है कि हमें चमत्कार को बढ़ावा नहीं देना है पहले, लेकिन हमें पिता का वचन या परमेश्वर का वचन जो उसका राज्य का वचन उसको बढ़ावा करना है। क्योंकि जब हम उनको बढ़ावा करते हैं वचन को तो अवश्य है साथ साथ चिन्ह चमत्कार होंगे। कई बार देखिए आप जब लूक 5, 6, 7 जब पढ़ोगे आप तो वहां पर मतलब प्रभु बताते हैं कि यीशु जब प्रचार करता है और सिखाता है बीच में ही चंगाई करता है। और एक जगह पे ऐसा है कि प्रभु यीशु प्रचार करते हैं, सिखाने के बाद यीशु मसीह चंगाई कर रहे लोगों को।
तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के राज्य के साथ साथ चिन्ह चमत्कार होना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर चिन्ह चमत्कार नहीं होते तो कलीसिया आज बीमारी की अवस्था में एक अपाहिज जैसी है, सामर्थ्यहीन जैसी है। लेकिन प्रभु ने ये सब कुछ कलीसिया के लिए किया और सब कुछ कलीसिया को दिया है। हालेलुया। इसलिए हम राज्य को पहला स्थान दे। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया बाद में आई। कलीसिया कब आई? प्रेरित से कलीसिया आई। लेकिन चारों सुसमाचार में प्रभु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राज्य की बातें बताता है। किसकी बातें? राज्य की बातें। तो अगर राज्य है तो उसका मतलब राजा भी है, क्योंकि एक राजा ही राज्य की बातें बता सकता है, सीक्रेट बता सकता है। इसलिए यीशु मत्ती 13 में कहता है कि तुम्हें दिया गया है, ये भेद तुम्हें दिया गया है परमेश्वर के राज्य को जानने का, और उन्हें नहीं दिया गया है। कौन है वो लोग? फरीसी, सदूकी और धर्म के जो लोग हैं, वे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। आज हम मसीह में आने के बाद भी कई बार हम ऐसे बिहेव करते हैं कि हम धर्म के अनुसार चल रहे, रिलीजियस हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम धर्म वाले ना बने। प्रभु ने हमें धार्मिकता दी है ताकि हम प्रभु के सामने बिंदास खड़े हो जाए और यह कह सकते हैं कि प्रभु यीशु की धार्मिकता मुझे मिली है, ताकि परमेश्वर के राज्य को मैं ढूंढता हूँ और उसके धार्मिकता को, ताकि जो भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मुझे सब कुछ दिया जाएगा। हालेलुया। तो हम धर्म वाले ना बने, लेकिन हम प्रभु मसीह में एक हमारे मन के विचार बदलने वाले व्यक्ति बने। क्योंकि जो हम कई बार देखते हैं कि जो 10 साल पहले सीखे हम वही पकड़ के बैठते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु के वचन में बढ़ते हो तो प्रगटीकरण बढ़ता है। As you grow, revelation grows। तो एज यू ग्रो मतलब जब आप प्रभु में बढ़ते हो तो रेवलेशन बढ़ता है, ग्रो होता है आपके जीवन में। लेकिन कुछ चीज़ जो 10 साल पहले सीखी, अगर आपको प्रभु प्रकाश देता है तो आपको तुरंत बदलना है, आपको चेंज करना है। हम वचन को चेंज नहीं कर सकते, हम हमारी शिक्षण के द्वारा वचन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वचन के द्वारा हम हमारी शिक्षण को चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये बदलावट हमारे अंदर आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु जब हमारे हृदय में आता है तो प्रभु अंदर से बदलावट लाता है, अंदर से बदलना शुरू करता है, ताकि प्रभु बाहर दिखाई दे। और वो ऐसे ही फैलना चाहता है कि अंदर से आकर हमारे हाथों के द्वारा वो फैलना चाहता है, ताकि हम लोगों को जब स्पर्श करे तो लोग चंगे हुए, हाथ रखे तो चंगे हुए, वचन को कहे दुष्ट आत्मा निकले। और वहाँ पे वही लिखा है कि बीमार को क्या करो? चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। दुष्ट आत्माओं को निकालो का अर्थ ये है कि जब मत्ती अध्याय 12 वचन 28 में यीशु कहता है कि जब मैं उंगली से या परमेश्वर की आत्मा से या परमेश्वर के हाथ से दुष्ट आत्मा निकालता हूँ तो समझो कि परमेश्वर का राज्य तुम पर आ पहुंचा है। तुम पर क्या है? आ पहुंचा है। तो इसीलिए जब मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूं तो ये समझो परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है, परमेश्वर का राज्य तुम पर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर आता है। हालेलुया। और इसीलिए हम देखेंगे कि आखिर परमेश्वर का राज्य है क्या। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि लूका अध्याय 12 वचन 31 पढ़ते तो वहां पर ये लिखा है कि तुम राज्य की खोज करो कि ये वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएगी। तो और मत्ती में लिखा है कि तुम राज्य की और धार्मिकता की खोज करो। तो धार्मिकता ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर सब चीज जो करता है वो धार्मिकता से करता है। और इसीलिए हमें भी धार्मिकता में चलना, धार्मिकता के अनुसार करना, ये महत्व है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि पहले तुम राज्य की खोज करो, ये वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएगी। और जब हम देखते कि वचन 32 लूका अध्याय 12 वचन 32 में प्रभु कहते हैं कि हे छोटे झुंड मत डर, हे छोटे झुंड
मत डर, क्योंकि क्योंकि पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें क्या दे, राज्य दे। वो तुम्हें क्या दे, राज्य दे। अगर मुझे परमेश्वर का राज्य क्या है ये अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं वो राज्य लेके क्या करूंगा। पिता कहता है कि उसे ये पसंद आया है कि वो तुम्हें क्या दे, राज्य दे। वहां पर ये नहीं लिखा है कि वो तुम्हें गाड़ी दे, बंगला दे, सोना दे, चांदी दे, बिजनेस दे। वहां पर क्या लिखा है, प्रभु कहते हैं वो तुम्हें क्या दे, राज्य दे। तो राज्य की खोज करो। अभी मुझे वो राज्य की खोज कहाँ करना है, इसके लिए यीशु उसके मतलब पहले थोड़े वचन में ये लिखा है कि अन्य जाति के लोग इन सब वस्तुओं के पीछे जाते हैं। वो क्या खाएंगे, वो क्या पहनेंगे, और वो क्या दैट मीन्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, वो क्या पहनेंगे और वो क्या पिएंगे और वो क्या जीवन में जिएंगे। तो यीशु कहता है कि अन्य जाति के जैसे तुम ना रहो, क्योंकि तुम्हारा पिता यह जानता है कि तुम्हें उन वस्तुओं की आवश्यक है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि उन वस्तुओं की जो तुम्हें आवश्यक है, अन्य जाति के जैसे तुम उनके पीछे ना जाओ, लेकिन तुम राज्य की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता को खोज करो। तो ये वस्तुएं जो तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, और शारीरिक अथवा आत्मिक चंगाई, जीवन, जो कुछ मुक्ति आना, ये सब कुछ परमेश्वर से मुझे मिलता रहेगा। हालेलुया। ये वस्तुएं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। प्रभु के कैलेंडर में डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। प्रभु के कैलेंडर में डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। बहुत सारे कहेंगे या योग के जैसा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। लेकिन न्यू टेस्टामेंट प्रभु क्या बोलता है, परमेश्वर ने अपना पुत्र को दिया, कि अपना एक लौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और रोमियो का अध्याय 8 में ये भी लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने अपना पुत्र को उस क्रूस पे मतलब चढ़वा दिया, ताकि वो मतलब जो कुछ हमें चाहिए, क्या वो मुफ्त में नहीं देगा। इसीलिए प्रभु हमें देना चाहता है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए प्रभु हमारा एल शडाई है। मतलब प्रभु हमारा कौन है, प्रभु हमारा एल शडाई है। दैट मीन्स प्रभु हमें मतलब हमको जरूरत से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारा कौन है, प्रभु हमारा जरूरत से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम देखेंगे और कि कैसे मतलब पिता की इच्छा है कि वो तुम्हें राज्य दे। तो आखिर राज्य क्या है, कैसे मैं राज्य की खोज करूं। तो रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 में लिखा है। रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो फिर परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है। किसमें है, पवित्र आत्मा में है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि दूसरी हिंदी बाइबल में जब पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वे पवित्र आत्मा से होता है। दैट मीन्स धार्मिकता, आनंद, शांति वे पवित्र आत्मा से होता है। लेकिन इंग्लिश बाइबल में यह लिखा है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। मतलब परमेश्वर का राज्य, धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है। तो जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो पिता ने मुझे उसका आत्मा दिया, और वो पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आकर निवास करता है, और मैं परमेश्वर का मंदिर बन जाता हूँ। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है, खाना पीना में नहीं है। तो किस में है, परमेश्वर का राज्य, धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है। तो पवित्र आत्मा कहाँ पर है, मेरे हृदय में। तो परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है, मेरे हृदय में ही है। और इसीलिए और एक वचन जहाँ पे हमको कंफर्मेशन आती है, लूका का अध्याय 17 वचन 20 और 21 में, वहां पर लिखा है कि फरीसियों ने जब यीशु को प्रश्न पूछा कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार आता है, देखने से आता है या प्रगति रूप से आता है, तो यीशु उन्हें कहता है परमेश्वर का राज्य प्रगति रूप से नहीं आता, परमेश्वर का राज्य देखने से नहीं आता। और कोई तुम्हें कहे कि यहाँ है और वहाँ है, परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य तेरे
अंदर है, तेरे अंदर है, तेरे हृदय में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। अगर फरूशी तुम बिलीव करोगे, यकीन करोगे, विश्वास करोगे, तो परमेश्वर का राज्य तेरे अंदर आएगा। हालेलुया। लेकिन हम देखें कि कितने फरूशी सदुकी जो थे वहाँ पर, वो विश्वास नहीं किए, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षण को ग्रहण नहीं किया, और इसलिए यीशु को कहना पड़ा कि तुम स्वयं राज्य में प्रवेश नहीं करते और तुम दूसरों को भी राज्य में प्रवेश होने नहीं देते हो, और इसलिए ये धर्म के जो लोग हैं वो राज्य में प्रवेश करने नहीं देंगे। हालेलुया। कोई कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो एक मतलब आज मतलब प्रभु ने कलेशिया को अभिषेक किया है। अभिषेक इसके लिए किया है ताकि वे सामर्थ में चले, अधिकार में चले, चिन्ह चमत्कारों में चले। लेकिन हम देखें कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो यह समझते हैं कि नहीं, उनके पास ज़्यादा पावर है। जो दूसरे प्रचारक है, जो दास है, उनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा अभिषेक है, हमारे पास नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि अभिषेक सभी को प्रभु ने सेम दिया है, लेकिन उस अभिषेक का हमें उपयोग करना है, और वो हम उपयोग कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। और इसीलिए हम विश्वास में बढ़ने चाहिए। हम किस में बढ़ने चाहिए? विश्वास में बढ़ने चाहिए। हालेलुया। और चंद में और आगे जाएंगे, और हम जब देखते हैं कि यीशु जब आज्ञा देता है तो कैसे उनके शिष्य, किस प्रकार शुरुआत होता है परमेश्वर का राज्य से, और वो कैसे अंत होता है परमेश्वर के राज्य से ही। तो प्रेरित 1:3 में देखते हैं कि यीशु जब मरकर जी उठा तो उसने बहुत सारे पक्के प्रमाणों से उसने अपने शिष्य को दर्शन दिया, और 40 दिन तक परमेश्वर की बातें करता रहा। किसकी बातें करता रहा? परमेश्वर, यीशु राज्य की बातें करता रहा। कितने दिन? 40 दिन। और किन लोगों को? अपने शिष्य लोगों को। तो यीशु ने मरकर जब जी उठा तो उसने अपने शिष्य को दर्शन दिया, और 40 दिन तक ये बताया गया किसके बारे में? परमेश्वर के राज्य के बारे में। हालांकि आई एम श्योर, मतलब मुझे पता है कि शिष्य लोगों को उस वक्त भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि वचन 6 में वे सब एक होकर ये बातें करने लगे, और वो यीशु को कहने लगे कि प्रभु, इस बार फिर से तू इज़राइल को राज्य दे देगा। तो शिष्य लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि इज़राइल से राज्य ले लिया गया है। कब लिया गया? मत्ती का अध्याय 21, मैथ्यू चैप्टर 21 वचन 43, उसमें स्पष्ट रीत से लिखा गया है कि यीशु ने कहा कि अभी से राज्य तुम इज़राइल से ले लिया जाएगा और उन जाति को दिया जाएगा जो फल लाए। तो परमेश्वर के राज्य में फल की मांगे है, और प्रभु आज सभी जातियों को एक ही समानता से देखता है, और जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है वो परमेश्वर का राज्य उन्हें देता है प्रभु। हालांकि परमेश्वर का राज्य ही पवित्र आत्मा है। आमीन। और लेकिन लोग सोचेंगे, लोग ये प्रश्न भी करते कि जब तो फिर क्यों प्रभु ने हमें ये प्रार्थना करने को कहा? मत्ती का अध्याय 6 वचन 9 और 10 में वहाँ पर लिखा है कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाओ, तेरा राज्य आए। तो प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि हम कहीं पर भी जाए, शिष्य कहीं पर भी गए, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन किया। आज वही आज्ञा हमारे लिए भी लागू होती है कलीसिया में। और वहाँ पर क्या है कि यीशु मसीह की जो आज्ञा क्या थी कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और चिन्ह चमत्कार करो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कैसे शुरुआत होता है प्रेरित 1:3 में परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार से शुरुआत होती है, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार से। लेकिन शिष्य लोग समझ में नहीं पाए। शिष्य लोग समझे कि यीशु अभी मरकर जी उठा है तो अभी वो शारीरिक राज्य स्थापना करेगा,
वो क्या, कौन सा राज्य? शारीरिक राज्य। और इसीलिए यीशु मतलब शिष्य लोग कहते हैं कि क्या तू फिर से दोबारा इज़राइल को राज्य दे देगा? लेकिन यीशु कहता है कि मत्ती 21 में वचन 43 में कि इज़राइल से राज्य ले लिया गया है और उन जातियों को दिया गया जो फल लाए। तो मतलब परमेश्वर के राज्य में फल की मांगे है। किसकी मांगे है? फल की मांगे है। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के ऊपर सब मांगे रखते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके राज्य में फल की मांगे इसके लिए रखता है ताकि हम फल उत्पन्न करें। और वो कलेशिया को जब दिया जाए, इसके लिए कलेशिया इस पृथ्वी पे इसके लिए रखी गई ताकि वे मसीह को दर्शाए, और मसीह के प्रेम को, मसीह की शांति को, मसीह की जो सेविका है वो दर्शाए लोगों को कि जो हमें सेविका मसीह से मिली है वही मसीह हमारे द्वारा रिलीज होना चाहिए, दिखना चाहिए, ताकि हम सामर्थ्य में चले, अधिकार में चले। जैसे मसीह ने बात की वैसे हम भी करें, क्योंकि जितने हम उस प्रकार चलेंगे मसीह की जैसे, हम मसीह की जैसे जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हमें भी प्रतिफल मिलना शुरू होगा और हम भी फल उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। तो शुरुआत होता है प्रेरित 1:3 से, और अंत भी देखो परमेश्वर का राज्य कैसे मतलब पौलुस प्रचार करता है। प्रेरित का कृत्य अध्याय 28 वचन 30 और 31 में लिखा है कि पौलुस अपने भाड़े के घर में पूरे 2 वर्ष रहा और बिना किसी रोक टोक के जो कोई उसके पास आता वह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और यीशु मसीह की बातें सिखाता। तो देखिए, शुरुआत होता है राज्य से और अंत भी होता है राज्य से। और इसमें पौलुस जो 12 शिष्यों में था ही नहीं, तो वो कैसे राज्य की बातें बताता है? इसके लिए जब उसका एनकाउंटर होता है, प्रेरित 9 में उसका एनकाउंटर होता है यीशु मसीह के साथ, तभी यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि पौलुस तुझे जाकर सारे, सबसे पहले यहूदियों में और फिर उसके बाद अन्य जातियों में भी तुझे परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना जरूरी है। और खास करके यहूदियों को तो यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि आज हमें सिर्फ खाली यीशु मसीह का ही सुसमाचार दिया जाता है, उद्धार का। बस तुम उद्धार करो, और उद्धार में ही कलेशिया बस वहां पर ही अड़की हुई है। लेकिन हम थोड़ा उद्धार से आगे बढ़े, हम उद्धार से शिष्य बनने जाए, क्योंकि शिष्य बनते बनते आपको पुत्र के बारे में पता चलेगा जो परमेश्वर इस पृथ्वी पे चाहता है। और वो कहते हैं कि संक्षिप्त, वो पुत्र मतलब इस पृथ्वी पे परमेश्वर पुत्र चाहता है, बेटा बेटी चाहता है, ताकि वो इस पृथ्वी पे क्या करे? राज करे। तो हम उद्धार से निकलकर थोड़े और आत्मिक जीवन में बढ़े, ताकि राज्य का सुसमाचार जब आप समझ जाते हो, परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा है जो आपके हृदय में है और आपको सामर्थ्य दिया गया है, अधिकार दिया गया है, तो आप प्रार्थना में मांगो तो अवश्य आप ये चिन्ह चमत्कार कर सकते हो। जैसे प्रभु ने कहा, बीमारों को चंगा करो, मरियों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा निकालो, लूले लंगड़े चलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखेंगे। ये सब कुछ जो अधिकार दिया है यीशु मसीह के उस नाम में, वही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभिषेक जो दिया है हमें उसका उपयोग करना है। अभिषेक का उपयोग करना है विश्वास के द्वारा, और विश्वास के द्वारा जब आप चलोगे करोगे तो प्रभु यही कहेगा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया, तेरे विश्वास के द्वारा ही हो पाया। आमीन। तो हम देखते हैं कि और कैसे आगे, मतलब पौलुस जब अंत करता है प्रेरित 28 में, और वहाँ पर कैसा वो बोलता है कि वो भाड़े के घर में 2 साल रहा, खुद का घर भी ले सकता था, लेकिन वो एक जगह पे स्थिर नहीं था, क्योंकि उसे बंदी मतलब प्रिजन में डाला जाता था। ये बंदी से दूसरे कारागर से तीसरे कारागर, उसमें लेके पौलुस ने अपनी जर्नी मसीह में रहकर जो पूरा किया, वो आज हम देख सकते हैं कि हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं मसीह का। जैसे मतलब पौलुस कहता है कि जैसे मैं मसीह को इमिटेट करता हूँ, वैसे तुम भी मुझे इमिटेट करो। मुझे इमिटेट इसके लिए करना है ताकि मुझे पौलुस मसीह दिखाई देना चाहिए। आज पौलुस मर गया,
लेकिन इसके लिए आज हम मसीह के फुटस्टेप पे चलते हैं। हालेलुया। ताकि हम, क्योंकि आज सबसे बेस्ट उदाहरण हमारा यीशु मसीह ही है। हम इंसान को देखेंगे तो हम निष्फल होते जाएंगे, लेकिन मसीह को देखेंगे तो अवश्य हम आगे बढ़ते जाएंगे आत्मिक जीवन में। और हम देखेंगे आगे कि कैसे प्रभु अपने शिष्यों के द्वारा परमेश्वर का राज्य का प्रचार करना शुरू किया। पेतरस का मतलब दूसरा पत्र, पेतरस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 3 से पढ़ते, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। तो जितना आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानोगे उतना आप जीवन और भक्ति से संबंध रखते रहोगे। हालेलुया। दैट मीन्स अगर इस पृथ्वी पे मुझे जीने के लिए परमेश्वर ने दिया है, क्या दिया है? दैट मीन्स गॉड हैज गिवन मी हिज लाइफ एंड एवरीथिंग, हिज डिवाइन प्रोमिसेस। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें बुलाया है, यह आनंद वाली बात है। हमने प्रभु को नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु ने हमें बुलाया है। इसके लिए बाइबल कहती है कि हमने पहले प्रभु से प्रेम नहीं किया, लेकिन प्रभु ने हमसे पहले प्रेम किया है, ताकि हम उसके प्रेम से हम प्रभु को प्रेम कर सकते हैं और दूसरों को भी हम प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम निस्वार्थ का प्रेम है। हालेलुया। वचन 4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। हालेलुया। तो प्रभु की जहां जहां पर जो प्रभु के वचन है वो एक बड़ी प्रतिज्ञा है, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। हमें किसका स्वभाव चाहिए? हमें मसीह का स्वभाव चाहिए, ताकि हम पृथ्वी पे उसके राज्य में मसीह जो फल है वो उत्पन्न कर सके। उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसका इमेज, उसकी लाइकनेस, उसकी छवि, उसकी प्रतिरूप हम वो दिखाई दे। हालेलुया। हालांकि हमें अभी तक वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम जैसे जैसे आत्मा में बढ़ते जाएंगे वैसे वचनों में बढ़ते जाएंगे। बहुमूल्य जैसे कि उसकी बड़ी प्रतिज्ञा है वो हम उसमें बढ़ते जाएंगे। जितने हमारे पास होंगे हम मतलब उसके द्वारा हम जो ये संसार में सड़ाहट है, करप्शन है, हर जगह पे करप्शन है, किसके द्वारा? अभिलाषाओं के द्वारा। तो हम सड़ेंगे नहीं, लेकिन हम मतलब हमको उसका स्वभाव मिलता रहेगा, ताकि वो दिखता रहेगा। आमीन। बाइबल बताती है संसार में जो, बाइबल ने एक कहावत है, संसार में जो दिखता है वो बिकता है। संसार में जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो नहीं दिखता वही टिकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य जो मुझे दिखता नहीं है, इसके लिए दृश्य रूप से नहीं आता। प्रभु कहता है वो प्रगति रूप से नहीं आता। फिर कैसे आता है? वो कोई तुम्हें कहे यहाँ पर है वहां पर है, यकीन मत करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य वही पवित्र आत्मा तेरे अंदर है। और वो कैसे आता है वो किसी को भी पता नहीं। आमीन। क्योंकि हमने जब जो अंदरूनी हमारे अंदर जो आत्मा मरी हुई थी, प्रभु का आत्मा आकर वो सबसे पहले हमें जिंदा करता है। इसके लिए प्रभु का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, ताकि हम ये गवाही दे सकते हैं कि सचमुच हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और सचमुच हम ये गवाही दे सकते हैं कि यीशु मसीह मरे हमारे पापों के लिए 2000 साल पहले, उसको दफनाया गया, डांटा गया, और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जी उठाया। हालेलुया, जिलाया। आमीन। तो
जो उनकी बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा जो दी गई है, इस सड़ाहट से जो संसार में है, वो बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। तो जैसे जैसे हम ये वचन हमारे अंदर जितना रहेगा, उतना हमको उसका स्वभाव मतलब मिलता रहेगा और हम दिखाते रहेंगे। हालेलुया। आगे जाएंगे, वचन 11 पढ़ते। वरना इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। पतरस ने क्या प्रचार किया? पतरस ने भी अनंत काल का राज्य प्रचार किया। कौन सा राज्य? अनंत काल का राज्य। और वो किससे? कि वरना इस रीति से तुम हमारे। अच्छा, अगर हम वचन 10 पढ़ते हैं तो देखिए हम क्या बोल, वचन 10, दूसरा प्रेरित अध्याय 1 वचन 10। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हालेलुया। आप प्रार्थना में ये भली भांति और ये सिद्ध करते जाओ, यत्न करते जाओ। बार बार प्रभु को बोलते जाओ कि प्रभु आपने मुझे किस लिए बुलाया। और जब आपकी बुलावट और आपका चुनाव आपको कंफर्म हो जाता है, तो आगे बताता है प्रभु, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। कभी भी आप ठोकर न खाओगे। कई बार हमको थोड़ी समय लग जाता है कि भाई हमारी बुलावट क्या है। चुनाव किया है प्रभु ने, लेकिन हमारी बुलावट क्या है। कई बार हम देखते हैं कि मतलब हमें किसी और के जैसा बनने का ये हमेशा ये इच्छा होती है। मुझे अपोस्टल बनना है, मुझे नबी बनना है, मुझे पासबान बनना है, मुझे इवेंजलिस्ट बनना है, मुझे शिक्षक बनना है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। मतलब आप प्रभु से यत्न करते जाओ कि प्रभु आपने मुझे क्या बुलावट में बुलाया है। और जब प्रभु से आपको कंफर्मेशन आएगा, या प्रभु किसी मनुष्य के द्वारा जब कहेगा, तब आपको ये विश्वास करना है कि सचमुच मेरी बुलावट और चुनाव मसीह में है और मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। मुझे दूसरों को देख के नहीं करना है, क्योंकि प्रभु आपसे क्या चाहता है वो महत्व है। और जब आप वो करोगे तो आपके हृदय में, आपके जीवन में वो संतुष्ट होगा, क्योंकि प्रभु आपको चुनता है, प्रभु आपको बुलाता है। इसलिए मेनी आर कॉल्ड, फ्यू आर चोजन। एक जगह पे ये भी लिखा है, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है लेकिन कुछ लोग चुने जाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या लिखा है कि प्रभु ने हमें चुना है और बुलाया भी है। आमीन। और बुलाया है इसलिए कि हम जो कॉलिंग है, हमारी बुलावट है, हम उसमें सिद्ध होते जाए। हालेलुया। हमें वो कॉन्फिडेंस आए, हमें कंफर्मेशन आए प्रभु से कि सचमुच प्रभु ने हमें उसके राज्य में एक फंक्शन दिया है, उसमें हम काम करें। आमीन। और जब हम वैसे करते जाएंगे तो हम कभी भी ठोकर न खाएंगे। और वचन 11, वरना इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए मतलब मुझे मरना नहीं चाहिए, मतलब मुझे मरना जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पर लिखा है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश यहाँ पर करते हैं पृथ्वी पे। मरने के बाद तो हम प्रभु के साथ सदा के लिए है। हालेलुया। तो राज्य कहाँ पर लाया प्रभु? पृथ्वी पे। और राज्य में प्रवेश कहाँ पर करना है? पृथ्वी पे। और इसीलिए यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे और हम उसके राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस क्या प्रचार करता है? अनंत काल का राज्य। कौन सा राज्य? अनंत काल का राज्य। और यही अनंत काल का राज्य डैनियल 7 में मतलब भविष्यवाणी करता है। डैनियल 7, दानियल का अध्याय 7 वचन 14 पढ़ेंगे।
तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। किसको दिया गया? यहाँ पे मसीह के बारे में बताया जाता है कि तब उसको ऐसी प्रभुता, प्रभुता का अर्थ है उसका राज्य, तब उसका राज्य, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य को नाश कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका राज्य अविनाशी राज्य है। लेकिन यहाँ पर मसीह जब आए तभी मसीह को ये राज्य दिया गया। तब उसको ऐसी प्रभुता, गवर्नमेंट, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो यीशु मसीह का जो राज्य है वही अविनाशी राज्य है। और इसलिए यह राज्य जब दिया गया मसीह को, मसीह लूक 22 अध्याय 22 वचन 29 में यह कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे जो राज्य ठहराया वही राज्य मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। हालेलुया। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं है, पिता की नजर में कोई भी मनुष्य भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो राज्य मसीह को दिया गया वही राज्य हमें भी दिया गया। इसके लिए आज हम भी जहाँ पर भी पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है और एक हम जलते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए, जहाँ पर भी हम जाए यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है, लेकिन राज्य का सुसमाचार चिन्ह चमत्कारों के द्वारा है। हालेलुया। और जहाँ पर भी हम सुनाए तो देखें कि वहाँ पर भी परमेश्वर अपना आत्मा भेजना चाहता है, क्योंकि इसीलिए जब मत्ती 6 में यीशु अपने शिष्य को जब प्रार्थना सिखाता है कि जब तुम प्रार्थना करो कहो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाओ, तेरा राज्य आए। तो जहां पर भी आप जाओ वहां पर यह प्रार्थना करो कि प्रभु आपका राज्य आए, मतलब आपका पवित्र आत्मा आए और उस राज्य में यीशु राजा है, आपको भी प्रभु राजा बनाता है, ताकि आप जहां पर भी जाते हो प्रचार करते हो वो आपके अंदर ही, मतलब वो जगह, वो जो राज्य है वो आपका ही हो जाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए तो जहाँ पर जब वो प्रचार करते, सिखाते, शैतान के कामों को क्या करता? नाश करता। मतलब वो अंधकार की शक्तियों को क्या करने आया? नाश करने आया। शैतान अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके कामों को यीशु मसीह ने नाश किया। उसी प्रकार आज हमें भी वो अधिकार और सामर्थ्य दिया है ताकि हम शैतान के कामों को क्या करें? नाश करें। शैतान के काम कौन से? बीमारी, रोग, शरीर में तकलीफें, दर्द, वेदना, मतलब तकलीफें, सब कुछ ये शैतान से आता है। तो इसलिए हमें शैतान के कामों को क्या करना है? नाश करना है। आमीन। और वचन हम देखते हैं आगे, वचन 27 उसी का ही, दानियल का अध्याय 7 वचन 27। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। हालेलुया। कौन है अभी इस पृथ्वी पे उसके पवित्र लोग? हम ही है। इसके लिए जब यीशु मसीह जब आए, यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। बाइबल बताती है यीशु अपनों के पास आया और अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। जितनों को, हालांकि मतलब जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को मतलब परमेश्वर ने अपनी संतान बनने का क्या दिया? अधिकार दिया। इसके लिए ये मतलब प्रभु के पवित्र लोग कौन है? आज हम हैं। और वचन आगे पढ़ते, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है। हालेलुया। उसका राज्य क्या है? सदा का राज्य है। मतलब उसका राज्य हमेशा इस पृथ्वी पे बढ़ते रहेगा। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तो संत कौन है? मरे हुए जो होए वो और जो जीवित है वो भी संत है। आज क्योंकि एफिसियों 1:1 में लिखा है कि हम सभी जन कौन है? संत है। वी आर ऑल सेंट। वी आर द सेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड।
हम संत है परम परमेश्वर के। हालेलुया। तो ये जो राज्य है वो सदा का राज्य है, कभी भी नाश नहीं होने वाला राज्य है। और वो किसको दिया गया है? संतों को, उसके पवित्र लोगों को। तो आज हम कौन है? पवित्र लोग हैं, उसके संत है। और इसीलिए पेत्रस का पहला पत्र अध्याय 1, पेत्रस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन फर्स्ट पीटर चैप्टर 2, फर्स्ट पीटर पहला पत्र का अध्याय 2 वचन 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम कौन हो? एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। तो हमें कहां से बुलाया? हमें अंधकार से बुलाया। और हम उसके कौन है? हम उसके चुने हुए वंश है। हमें चुना गया है और हमें बुलाया गया है। हालेलुया। हमारी बुलावट है। आमीन। और तुम एक चुना हुआ वंश हो और राज पदधारी याजकों का समाज हो। वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड। हम राज पदधारी याजक है। हालेलुया। और याजकों का क्या है? समाज है। आमीन। और पवित्र लोग है और परमेश्वर की निज प्रजा। हम परमेश्वर के पर्सनल लोग हैं, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो उसकी गुण क्या प्रकट करना है? कि हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं, क्योंकि आपने हमें अंधकार से निकालकर उजियाले में ले आए। आमीन। तो पत्रस जब प्रचार करता है वो अनंत जीवन का सुसमाचार प्रचार करता है, अनंत जीवन का राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है। और वही दानियल बोलता है कि ये राज्य जो है वो नाश नहीं होगा, लेकिन वो सदा के लिए होगा। और वो राज्य जो परम परमेश्वर का जो है वो संतों को दिया जाएगा, वो पवित्र लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए प्रभु जब चुनता है हमें, वो बुलाता है, तो हम उसकी निज प्रजा हो जाती है और हम एक राज पदधारी याजकों का समाज बनते हैं। और अंधकार की शक्तियों को हम नाश करने चाहिए, ताकि हम हर वक्त उजियाले में रहे, क्योंकि प्रभु ने हमें उजियाले में ले आए, अंधकार से निकलकर उजियाले में ले आए और उसके गुण प्रकट करें। हम स्तुति और धन्यवाद देते रहे। हम स्तुति और धन्यवाद क्या करें? देते रहे। आमीन। हम देखेंगे प्रेरित का अध्याय 14, प्रेरित का अध्याय 14, प्रेरित का अध्याय 14, प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 20। ओके सॉरी, 21 से पढ़ेंगे। और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। पौलुस बोलता है यहाँ पर कि हमें बहुत से कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भी हम देखते हैं, जब आप पढ़ोगे प्रेरित के कृत्य में, कि जहां पर भी वे लोग प्रचार करते थे यीशु मसीह के बारे में या परमेश्वर के राज्य के बारे में, तो सबसे ज्यादा कलेश, सताव यहूदी लोगों से आता था। और जब आप ये प्रेरित अध्याय 14 शुरू से पढ़ते हो, तो पौलुस वहां पर एक अपाहिज को, जो लंगड़ा है, उसे वो चंगा करता है। और जब वो चंगा करता है तो वहां के लोग उसे ये कहने लगे कि ईश्वर आ गए, मतलब परमेश्वर आ गए मनुष्य के रूप में। और फिर वे जानवरों की बलिदान देने लगे, मतलब देने जा रहे थे सभी लोगों के सामने। तभी
जो पौलुस बारनबास जो थे वहां पर वो अपने कपड़े फाड़ते हैं और लोगों के पास जाकर वो ये कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम भी तुम्हारे जैसे ही एक साधारण मनुष्य है। और उन्होंने और मतलब पौलुस ने वहां पर यह प्रचार किया कि तुम ये मन फिराओ और ये सब जो यूजलेस चीजें हैं उससे तुम बाहर आ जाओ। हम वो वचन पढ़ेंगे। वचन 15, प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 15। हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। वो कौन सा सुसमाचार? परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। इन व्यर्थ वस्तुओं मतलब जो वो बलिदान दे रहे थे जानवरों की, अभी वो क्या हो गई? वो व्यर्थ वस्तुएं हो जाती है। और आज भी लोग, कितने सारे लोग जो अंधकार में अपनी परंपरा, अपने ट्रेडिशंस, अपने रीति रिवाज के अनुसार जो करते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब क्या है? एक व्यर्थ है। और व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। मतलब मुझे पश्चाताप करना है, मन के विचार बदलना है। अभी मुझे वो बलिदान नहीं चढ़ाना है जानवरों की, लेकिन मुझे अपने आप को प्रभु को बलिदान देना है स्तुति और धन्यवाद के द्वारा। और ये गुण गाना है कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, जो मैं अंधकार में था आज मैं उजियाले में आ गया। हालेलुया। और कि ये सब व्यर्थ वस्तु से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हालेलुया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। बहुत सारे बीच में हम देखते हैं कि पहले मतलब प्रभु ने कैसे सभी जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। लेकिन वचन 17, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा। हालेलुया। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि प्रभु ने हर एक जनरेशन में, हर एक साल में बेगवाह नहीं छोड़ा, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाशीय वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। हालेलुया। देखिए कि कैसा परमेश्वर हर एक जनरेशन में कोई ना कोई गवाह छोड़ता है प्रभु। आमीन। इसके लिए आप लिखा, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। ओल्ड टेस्टामेंट में कौन थे गवाह? नबी, व्यवस्था, ये सब गवाह दे रहे थे। नए करार में यीशु मसीह, वचन और आत्मा। हालेलुया। और यीशु मसीह जाने के बाद अभी कौन गवाही दे रही है? पवित्र आत्मा और कलेशिया। आमीन। इसके लिए हर एक वंश मतलब हर एक जनरेशन में प्रभु ने ये बेगवाह ना छोड़ा। मतलब कहीं ना कहीं प्रभु ने गवाही दी और इससे साबित होती है कि प्रभु कितना भला करता है अपने लोगों के लिए। किंतु वो भलाई करता रहा और आकाशीय वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। अगर वर्षा ही ना आए तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वर्षा पानी जल के द्वारा बहुत सारा चीज कर सकते हैं। और इसीलिए उसका हम स्पिरिचुअल मीनिंग लेंगे तो हम देखेंगे हम पवित्र आत्मा के बिगड़ कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से हमें कृपा मिलती है और सामर्थ आता है, अधिकार आता है। आमीन। और इसलिए हम देखते आगे, यह कहकर भी उन्होंने लोगों की कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करे। मतलब लोग मतलब पौलुस और बारनबास के लिए वो बलिदान दे रहे थे, मतलब जानवरों की बलिदान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मना किया। परंतु कितने यहूदियों ने अंत किया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। तब देखिए कि यहाँ पर कौन आए? यहूदी लोग आए। क्यों आए? क्योंकि उन्हें मतलब कहीं पर भी जाकर वहां पर वो गड़बड़ी करना चाहते थे। और उन्होंने कुछ लोगों को मतलब इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया, मतलब अपने वश में कर लिया। यहूदी लोग बीच में आए, जहां पर भी पौलुस और ये उनके शिष्य प्रचार कर रहे थे, तो ये यहूदी लोग वहां पर बीच में आकर वो लोगों को भड़काने का काम करते और फिर उनके वश में कर लेते थे। यहां पर भी कर लिया। देखिए, और पौलुस और पत्थरवा किया। किस पर किया? पौलुस पर
मतलब पौलुस को पत्थरवा किया, पत्थर से मारा और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। अब देखिए, जब पत्थरों ने की उस वक्त, तो पौलुस वहां पर क्या हो गया, मर गया। और जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये समझ कर कि यह मर गया है, तो घसीटते हुए वो नगर के बाहर ले गए। आमीन। और फिर वचन 20 में, पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए, जब चेले आए चारों ओर खड़े हुए, तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बारनाबास के साथ डेरबे को चला गया। हालेलुया। देखिए, तुरंत उठकर वो दूसरे दिन कहां चला गया, डेरबे में बारनाबास के साथ वो चला गया। और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियम और अंतकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। पौलुस बताता है कि हमें बड़े क्लेश से, बड़े सताव से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। क्यों यहां पर ऐसा लिखा है? क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर का राज्य, जो अनंत काल का राज्य है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकारेंगे नहीं। यहूदी लोग नहीं स्वीकारे, इसके लिए पत्थरों ने की, पौलुस को मारा, घसीटते हुए उसे बाहर ले गए। लेकिन शिष्य चारों ओर जमा हुए और पौलुस खड़ा हो गया और डर्बी में जाकर, बारनबास के साथ डर्बी में वो चला गया। और फिर वहां पर मतलब पौलुस ने क्या किया, सुसमाचार सुनाया और बहुत लोगों को क्या बनाया, बहुत लोगों को उसने चेले बनाए। लुस्त्रा और इकोनियम और अंतकिया को लौट आए। हालेलुया। और चेलों के मन क्या किए, उसने स्थिर किए। क्यों? क्योंकि ये सताव जब आएगा, तो जब मैं ये कलेश और सताव से जब बाहर आता हूं, तो उसी प्रकार तुम भी बाहर आ सकोगे। हालेलुया। इसके लिए पौलुस ने पुनरुत्थान का सामर्थ का अनुभव किया। वो मरा हुआ था, लेकिन जब वो उठा तो वो जिंदा हो गया। हालेलुया। इसके लिए पुनरुत्थान का सामर्थ मतलब पौलुस ने महसूस किया। इसके लिए फिलिपियों में वो कहता है कि मुझे मतलब ये पुनरुत्थान का सामर्थ को जानना है। आमेन। दैट आई शुड नो द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। आमेन। तो हम देखते हैं कि अनंत काल का जो राज्य है, वो अनंत काल का सुसमाचार भी है। और इसीलिए अनंत काल का राज्य कभी भी नाश नहीं होगा, कोई भी उसे हिला नहीं सकता, और वो सदा के लिए रहेगा। और इसीलिए लास्ट में जाएंगे वचन प्रकटीकरण में जाएंगे, रेवेलेशन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 6 में जाएंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, इट इज कॉल्ड द एवरलास्टिंग गॉस्पल, सनातन सुसमाचार। अभी यहाँ पर जो भी मतलब यूहन्ना दर्शन में देखता है, और वो क्या देखता है कि एक स्वर्गदूत और को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति। वहां पे स्वर्गदूत का अर्थ ये हो सकता है, ये है कि एक प्रचारक। हालेलुया। स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा कि जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। जहां पर भी शिष्य गए, वहां पर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया, अनंत काल का सुसमाचार। याकूब प्रचार करता है उस राज्य का वारिस, दैट मीन्स वी आर द heirs ऑफ द किंगडम। याकूब प्रचार करता है 2 अध्याय 2 का वचन 5 में। और रेवलेशन 14:6 में एक स्वर्गदूत के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को और सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। मतलब एवरलास्टिंग गॉस्पल था। और एवरलास्टिंग गॉस्पल, सनातन सुसमाचार क्या है? अनंत काल का राज्य। हालेलुया।
और वही अनंत काल का राज्य जब हम लोगों को सुनाएंगे तो अवश्य वो विश्वास करेंगे, चिन्ह चमत्कार करेंगे और उनके जीवन में बहुत सारी कन्फ्यूजन चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा है और वो तुम्हारे अंदर ही है। आमीन। मैं प्रार्थना करूंगा सारे लोगों के लिए जो सुन रहे हैं और बाद में भी इस फेसबुक लाइव पे सुनेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर उनके जीवन में कोई भी प्रकार की बीमारी, रोग, समस्या, तकलीफें या दर्द उनके शरीर में अगर है तो वो जड़ से उखड़कर निकल जाए। यीशु नासरी के नाम से बीमारी का आत्मा, गरीबी का आत्मा, रोग का आत्मा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी भलाई के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके जीवन के लिए, क्योंकि यीशु आप आए जीवन देने और वो भी बहुतायत का जीवन। इस वक्त उनके शरीर में आपका पुनरुत्थान का सामर्थ्य आए, आपका जीवन आए और वहाँ पर उन्हें चंगाई मिले। जहाँ पे शरीर में हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से जो होते आ रहा है वो जड़ से उखड़ कर निकल जाए, उनकी हड्डियों में दर्द निकल जाए, उनके शरीर में मसल्स आ जाए, फ्लैश आ जाए, सीन्यूज आ जाए और उनके जीवन में शांति आ जाए इस वक्त प्रभु। और उनको समझदारी आए कि वे भी ऐसे महान कार्य कर सकते हैं। यीशु के नाम में आप सभी के जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए और आपको परमेश्वर का ज्ञान और यीशु मसीह का ज्ञान आपके जीवन में बढ़ता जाए और हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे सदा के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू।